स्वागत तो करो हमारा। ओके गाइस, सो पिछली वीडियो में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक बात कर ली थी। तो अब आगे के टॉपिक देखते हैं, बस चैप्टर ख़त्म करना है। ये लास्ट टॉपिक्स हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें दो चीज़ें पढ़नी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर टॉपिक आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स। और इसी के अंदर दो टॉपिक्स क्या आते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, और इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में ही आता है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो यार इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा दूँ, ठीक है। हम चाहें तो ये तीनों टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, बट यार जब केवल केमिस्ट्री का चैनल है तो फिर अच्छे से केमिस्ट्री ना पढ़ा दूँ तुम लोगों को, तो डीप से पढ़ेंगे, मतलब ऐसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो चलो टपक पढ़ते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो यार ये रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शंस, जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और जिनमें रिडक्शन हो रहा हो। एक एक करके बात करेंगे आराम से। तो रेडॉक्स नाम कहाँ से आया, रेडॉक्स नाम आखिर कहाँ से आया? रेडॉक्स नाम ऐसे आया जहाँ पे री का मतलब है रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्स का मतलब है, रेड का मतलब रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा हो। इस तरह से आया रेडॉक्स। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद एग्जांपल्स के साथ देख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बात करने से पहले ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं। ये है ऑक्सीजन, एक लड़का, ठीक। ये है हाइड्रोजन, एक लड़की। थोड़ी सी लड़की लड़के से बड़ी हो गई है, मान लेना थोड़ी मोटी है, ठीक है, चलता है इतना। ये है इलेक्ट्रॉन, लड़की का बेस्ट फ्रेंड, ठीक, लड़की का बेस्ट फ्रेंड। तो यार पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बहुत अच्छे संबंध थे, ये दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते थे, ठीक है, आपस में सब कुछ शेयर करते थे। ये इसको चॉकलेट्स देता था, ये जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को दे देती थी। ये बात पता चल गई ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने इसको क्या नहीं किया, इसको पिज़्ज़ा खिलाया, इसको बतासे खिलाया, सब कुछ किया इसके लिए, अपनी जान तक देता था। बट ये वही पिज़्ज़ा, वही चॉकलेट जाके इलेक्ट्रॉन को दे आती थी, अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इनका रिश्ता टूट चुका है। किसके वजह से? इसके वजह से। ऑक्सीजन जो है उसने एक प्रपोजल रखा हाइड्रोजन के सामने कि यार या तो तुम मेरे साथ आ जाओ या तो तुम उसके साथ चले जाओ। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ने क्या किया, उसने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन के साथ जाऊंगी, ठीक है, तुम जाओ मरो जाके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहूँगी। अगर तुम्हें रिलेशन में रहना है, मेरे साथ रहना है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ रहो, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो रहेगा। तो अगर तुम्हें मंजूर हो तो रहो, नहीं तो ना रहो। तो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, कह रहा नहीं ठीक है फिर तुम जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यार यहाँ से जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ना, उस पर भी आएंगे, जब हम उसको अप्लाई करेंगे ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, एकदम परफेक्टली अप्लाई होगा। ऑक्सीजन क्या हुआ, लड़का था, ये क्या थी, लड़की थी, ये क्या था, लड़की का बेस्ट फ्रेंड था। तो इसने क्या बोला, अगर साथ में रहना हो तो इसी के साथ रहूँगी मैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ रहेगा, और अगर अलग होना है तो ठीक है मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाऊँगी, ठीक है, तुम मत रहो लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाऊँगी। अब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में। बस ये याद रखना, ये ऑक्सीजन एक लड़का है, ये हाइड्रोजन एक लड़की है, ये इलेक्ट्रॉन लड़की का बेस्ट फ्रेंड है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी। ये केवल याद रखने के लिए बेसिक सा एग्जांपल दिया है, इसको तुम अब ये मत समझने लगना कि वहाँ पे हाइड्रोजन जगह लड़की लिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह बेस्ट फ्रेंड। इतनी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेना, ठीक है। अब तुम्हें पता चल जाएगा मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों बताया, लड़की वाला। देखो ऑक्सीडेशन का केवल एक मतलब याद रखना है, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। बस एक पॉइंट क्या सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक, ये चीज़ मेनली याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इतनी तो आराम से बातें याद हो जाएगी ना। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें हमेशा वो चीज़ें याद रहें, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जाके एग्जाम पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना है, रिमूवल ऑफ O2। अब याद करो लड़की और लड़की का बेस्ट फ्रेंड। अब O2 तो एडिशन हो गया है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन थी? लड़की थी। अब लड़के ने क्या बोला था कि यार या तो बेस्ट फ्रेंड को चुनो या मेरे को चुनो, तो उसने किसको चुन लिया था? बेस्ट फ्रेंड। तो अब जहाँ एडिशन ऑफ O2 हो रहा है वहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि लड़की से तो रिश्ता टूट चुका है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे भी लड़का जाएगा वहाँ पे लड़की नहीं जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे एडिशन ऑफ O2 होगा, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब क्योंकि लड़की तो अपने बेस्ट फ्रेंड के ही साथ जा रही थी, तो जहाँ पे लड़की नहीं जाएगी वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी कहाँ से रिलेट किया है मैंने, ठीक है। इस पे देख लेते हैं रिमूवल ऑफ O2। अब देखो रिमूवल ऑफ O2, यहाँ लड़का नहीं जा रहा है, अब यहाँ लड़का नहीं जा रहा है तो लड़की ऑब्वियसली जाएगी यार। एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजन, और कैसे जाएगी? अकेले तो जाएगी नहीं, अब बेस्ट फ्रेंड है उसका तो उसी के साथ जाएगी, जिसके चक्कर में छोड़ दिया उसने O2 को। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि यार एडिशन ऑफ O2 होगा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो किसी भी रिएक्शन में हमें इन तीनों चीज़ों में कुछ भी अगर दिखेगा तो हम उसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर रिएक्शन में दिख रहा है एडिशन ऑफ O2 हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। अब एक चीज़ यहाँ पे याद कर लो कि ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में 10th में नहीं है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। मोस्टली यही सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा, उसके बाद कभी कभी ये यूज़ हो सकता है, तो इस पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बट मैंने बता दिया बिकॉज पूछा जा सकता है। तो तुम्हें उस वाले टॉपिक से ये हमेशा याद रखना है, उस वाले एग्जाम्पल से। ऑक्सीजन लड़का जहाँ जाएगा भैया, ना लड़की जाएगी अब, और लड़की नहीं जा रही तो उसका बेस्ट फ्रेंड तो जाएगा ही नहीं क्योंकि वो उसी के साथ रहता है। ठीक, यहाँ पे लड़का नहीं जा रहा तो लड़की जाएगी और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ जाएगा। आई होप सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी। अब हम रिएक्शन के एग्जांपल से देख लेते हैं। अब इन सब चीज़ों की तरफ ना ध्यान देना, अभी दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होता है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। आराम से रहो, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिलेटेड, जितना तुम्हारे 10th में आना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, केवल एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहा, यहाँ पे वो लड़का था, यहाँ पे वो लड़का नहीं रहा, वो लड़का चला गया वहाँ से, तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस केस में होता है? रिडक्शन में। ठीक, बस रिलेट करते जाओ, मेरे एग्जांपल्स के साथ अगर रिलेट करते जाओगे तो आराम से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। रिडक्शन हुआ। अब दूसरी चीज़, ये तो यहाँ पे रिडक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये लड़का यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। ये लड़का जहाँ पे भी ऐड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ये लड़का यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब जाके कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि आपने तो बोला था कि हाइड्रोजन लड़की है और वो उसके साथ नहीं रहेगी। तो यार वो वाला एग्जांपल वहाँ के लिए रखना, रिएक्शंस में मत प्लेस करने लगना। मैं एग्जांपल्स क्यों देता हूँ ऐसे? बिकॉज ऐसे एग्जांपल आपको याद रहेंगे, समझे। जब एग्ज़ाम पे जाओगे ना, जब कुछ नहीं समझ आएगा, यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा हर चीज़ पे, तब याद करना मेरी बातें कि उसको बोला था ऑक्सीजन को लड़का, वो लड़की वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तब वो चीज़ें तुम्हें वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे आप माइंड में बात रख सकते हो अपने, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यार ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। रिडक्शन बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, CuO से Cu, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ये हाइड्रोजन से वाटर, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो सिंपल सी बात हो गई हमारी। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहती है ना, में से कौन क्या है, तो ये वाली कन्फ्यूज़न भी आज क्लियर कर देंगे आराम से।
तो यार CuO Cu पे बदल गया, तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, सिंपल है, नो डाउट, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। अब यार जो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो खुद अपने बलिदान दे रहा है, ठीक है, तो सामने वाले को खुशियाँ दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। यार जो खुद सेक्रीफाइस करके आदमी खुद सेक्रीफाइस करता है किस लिए, ताकि कोई उसके वजह से खुश हो, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी थ्योरी, तो हम यही थ्योरी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, खुद रिड्यूस हुआ कि नहीं, कॉपर में खुद रिड्यूस हुआ, खुद उसने ऑक्सीजन अपना दे दिया, अपनी खुशियाँ दे दी किसी को, तो ये खुशियाँ देने वाला बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुशियाँ देता है दूसरों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। खुद को रिड्यूस करके, खुद अपना सेक्रीफाइस करके दूसरों को खुशियाँ दी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस हो, जिसमें जहाँ पे खुद रिडक्शन हो रहा हो, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, उसे ही क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बात दिमाग में एकदम फिट कर लो कि जो खुद रिड्यूस हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस होकर दूसरों को खुशियाँ दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऐसे ही हम रिड्यूसिंग एजेंट ज़रा देखते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड ने खुद का ऑक्सीजन दिया था, खुद रिड्यूस हुआ था और बन क्या गया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार ऑब्वियस सी बात है, जो अपना बलिदान देगा ना, अपने लिए कुछ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करेगा, वही बड़ा आदमी बनेगा। तो इसने सेक्रीफाइस किया अपना ऑक्सीजन और ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात कर लेते हैं हम H2 की। H2 ने क्या किया, H2 के पास कुछ भी नहीं था ना, इसको मिल क्या गया, ऑक्सीजन मिल गया, इसको किसी की तरफ से खुशियाँ मिल गई, ठीक। तो ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। जो खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस हुआ, खुद बेचारा खुद से रिड्यूस हुआ यार, और तुमको उसने ऑक्सीजन दे दिया और खुद बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए बने बिकॉज इनके पास कुछ था नहीं, इन्होंने दूसरों की खुशियाँ जाके इन्हें दान में मिल गई, ऑक्सीडेशन हुआ इनके साथ, तो फिर ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा यार। अब ये वाली रिएक्शन जो है वो नोट कर लो कहीं पे। इसी के बेसिस पे मैं अभी कॉलम बना के दिखा देता हूँ कौन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब हम अगर अपने एग्जांपल से करेंगे ना तो हम इतनी जल्दी आंसर निकालेंगे, हमें ऐसे देख के चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यार सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, किस सब्सटेंस को खुशियाँ मिली, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो H2 को खुशियाँ मिली, यहाँ पे H2 था, H2O हो गया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2, ठीक। सब्सटेंस रिड्यूस, कौन रिड्यूस हुआ, किसने अपनी खुशियाँ छोड़ दी किसी और के लिए, CuO, ठीक। CuO से Cu बना तो इसने अपनी खुशियाँ छोड़ी, CuO, ठीक। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, जिसने अपनी खुशियाँ किसी और को दे दी, अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, खुद सेक्रीफाइस किया, तो वही क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जो दूसरों की खुशियों पे पल रहा है, ठीक है, जिसको दान में मिली है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो हो गया H2 हमारा। देखा, केवल देख के कर लोगे तुम लोग क्वेश्चन। बस जो भी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ उन्हें सही ढंग से यूज़ करना। अगर सही ढंग से वो एग्जांपल्स यूज़ करोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई होप इस रिएक्शन से तुम्हें सारी चीज़ें आराम से समझ अब आ रही होंगी, ठीक है। एक टॉपिक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ऐसा है जो ज़्यादातर लोग नहीं उठाते, ठीक है, बट फिर भी वो वाला भी मैं अभी टॉपिक तुम लोग को बता दूंगा बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तीन जो एस्पेक्ट उसके बताए वो क्लियर हो गए होंगे। रिएक्शन से क्लियर, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड कैसे पता लगाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानते हैं, वो भी अब आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जो आपको जो लिंक दिया है वहाँ पे आपको जाओगे तो ज्वाइन करोगे ग्रुप, तो वहाँ पे रिएक्शंस मिल जाएंगी, काफ़ी सारी मैं देने वाला हूँ। उन रिएक्शन से प्रैक्टिस करना, ये चीज़ बहुत अच्छे से आ जाएगी। बाकी यहाँ पे जो भी छूट जाए आप उस डाउट ग्रुप में वहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो कुछ भी। तो ये वाला यार मोस्टली स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादातर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक और है कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मैं ये वाला भी आपको बता दूंगा। एंड हाँ, ग्रुप में आपको
वो मिल जाएंगी रिएक्शंस जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यार अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो एक सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वो पहले आपने दिमाग में रखो। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ, ये तुम्हारे सिलेबस में यार इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आएगा नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ, अब जब पढ़ा ही रहा हूँ डीप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। यहाँ पे भी हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को कैसे ले सकते हैं, उसी तरह जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया था, ठीक है। आई मीन टू से जहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा वहाँ पे मेटेलिक एलिमेंट नहीं रह सकता, जहाँ पे मेटेलिक एलिमेंट रह सकता है वहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट नहीं रह सकता। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट केवल अपनी नॉलेज के लिए, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें आ जाए, कोई कभी पूछे तो ये वाला भी बता सको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ना कि ये पूछा जाता है। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक, लिख लो कहीं पे, अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लेना ये चीज़, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक। अब यार एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक कह लो या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक कह लो, बिकॉज दोनों एक साथ नहीं रह सकते, रिमूवल ऑफ मेटेलिक कह लो। अगर रिमूवल ऑफ मेटेलिक भी कहीं दिख रहा है मेटेलिक एलिमेंट तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोल देंगे, और यहाँ पे एडिशन ऑफ मेटेलिक और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अप्लाई करना, बाकी भी रिलेटेड जो भी डाउट्स अगर बचे हों और भी क्वेश्चंस मन में आ रहे हों तो वो आप जाके ग्रुप में पूछ सकते हो। बाकी आपको ग्रुप में काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, जिसका ज्वाइनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड यार एक और चीज़, मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नहीं जाओ फिर उसको चॉकलेट ही खिलाओ जाके।